गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं लिया हूँ। ठीक है सर, बारी बारी से मैं प्रूफ करता हूँ। सारे प्रॉपर्टीज एक साथ लेना मैं चाह रहा हूँ। 2 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 6 यहाँ पे है। क्या कंडीशन है, चलो देख लो। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x। साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। उसी पे आधारित है। देखो साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x होता है। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x इक्वल टू कैसे भी लिख सकते हैं। देखो बच्चा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होता है, देन मैं आप लोग को मॉड में पढ़ाया हूँ ऑलरेडी। 40 लेक्चर हमारा है, 40 लेक्चर है। ठीक है, मॉड को जाकर देख सकते हो। ऐसे लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 से बड़ा और x की वैल्यू -1 से छोटा और बराबर और 1 से बड़ा और बराबर। ये मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की वैल्यू ये हुआ। इसका मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, किसी मॉड x लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर मॉड x लेस देन 1 हो, इसका मतलब क्या होता है बच्चे लोग, ये समझेंगे। तो x की जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में होगी, यानी -1 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू हुआ। जहां मॉड x ग्रेटर देन लिखा हुआ है इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ। और जहां मॉड x लेस देन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जब ब्रेक होता है तो ऐसे होता है। ये दूसरा रास्ता, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं लिख करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते थे ऐसे भी, एक ही बात है, एक ही बात है। ये लिखे या तो फिर हम लोग ये भी लिख सकते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से पहला क्या लिखा हुआ था, पहला लिखा हुआ था x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशन लिख सकते हो, एक ही बात है। तो कुछ में मैं ऐसे ही लिखा हूं, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन लिखा हुआ है, ये लिखे या ये लिखे, एक ही बात है, ये लिखे या ये लिखे। गेटिंग, समझ गए आप लोग। तो कंडीशन के साथ साथ प्रूफ है बच्चा। मैं एक प्रूफ लेता हूं, पहले यहां से यहाँ स्टार्ट करता हूं। देख लो, यहां से यहाँ स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मिटाता हूं इसको। चलिए देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 और। ठीक है, और में लिख दिया, -1 to 1 लिखे या फिर मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 लिखे, एक ही बात है। चलो हो गया सब। मैं पहला प्रूफ लेता हूँ बच्चा, इसका प्रूफ करता हूँ। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -साइन इनवर्स x। प्रूफ देखो इसको, लेट साइन इनवर्स -x को थीटा मान लिया, देन तब -x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इनवर्स में है तो इनवर्स छोड़ देगा। इनवर्स में रहने पे इनवर्स उधर जाकर छोड़ देगा, और नहीं है तो उधर जाकर पकड़ लेगा बराबर साइड में। यहाँ पे है तो क्या हुआ, बराबर में छोड़ देगा। अब देखो, नेगेटिव यहाँ, उसको नेगेटिव को वहां कर दो। क्या लिखा जा सकता है नेगेटिव को, यहाँ नेगेटिव ये साइड है, उसको मैं राइट साइड कर दिया। अब ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं देख लो। ऐसे जो लिखा है उसको ऐसे लिख सकते हैं, -थीटा। ऐसे लिखा उसको ऐसे लिखेंगे, बराबर क्या है, बराबर x। -साइन थीटा लिखा उसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। ठीक है, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू x। अब देन, अब यहां से बताओ बच्चा, देन -थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -थीटा उधर इनवर्स में नहीं है तो इनवर्स पकड़ लेगा। इनवर्स पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। -थीटा इज इक्वल टू, या इनवर्स में नहीं है तो राइट साइड जाके इनवर्स पकड़ लिया। अब थीटा का मान दे दो, देखो माइनस को हटा दो, क्या करेंगे बच्चे, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस को उधर कर दो ना। थीटा इज इक्वल टू -साइन इनवर्स x हो जाएगा। देखो माइनस यहाँ था, माइनस उधर कर दिया, थीटा की वैल्यू आ गई। और थीटा माने क्या है, थीटा क्या माने, देखो थीटा क्या माने हैं, थीटा माने साइन इनवर्स -x। तो थीटा की जगह पे रख हो गया, प्रूफ हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रूफ हो गया। थीटा की वैल्यू जो माने हैं हम लोग, क्या माने हैं, साइन इनवर्स -x माने हैं, और किसके बराबर आ गया, -साइन इनवर्स x के बराबर आ गया। देखो बच्चे, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, क्या किया फिर से समझ लो। ये इनवर्स में था, उधर जाके इनवर्स छोड़ दिया, माइनस यहाँ था, माइनस को राइट साइड कर दिया। जब ऐसे लिखा हो तो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, 11th क्लास में, कि -साइन थीटा को लिखेंगे साइन माइनस थीटा। यहाँ से इनवर्स में नहीं है, उधर जाके इनवर्स पकड़ लिया। ठीक है, -थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, और माइनस जो यहाँ था माइनस को उधर कर दिया। ठीक है, माइनस जो थीटा के साथ लगा हुआ था, साइन इनवर्स के साथ माइनस कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रूल।
थीटा का मान दे दिया, तो साइन वर्स माइनस एक्स था थीटा का मान। थीटा क्या मान है? साइन वर्स माइनस एक्स, इज इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस साइन वर्स एक्स। प्रूफ हो गया। रेडी? चलिए अगला आप देखो, मिटाता हूं इसको। अब इसी में देखो बच्चा, इसी में देखो तीन प्रॉपर्टीज, जब कॉस में रहेगा तो क्या होता है। मैं पहले इसको लिख ही देता हूं तो ये सबको प्रूफ करूंगा। छठा था ना, ठीक है, मैं सतमा यहां पे कर देता हूं। इसमें अगर कॉस में रहेगा तो क्या होगा? जैसे रहेगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या था उसमें? साइन में सिर्फ माइनस हो जाता था, साइन टैन कॉसेक में माइनस हो जाता था, लेकिन इसमें पाई होगा। कंडीशन क्या होगा? सेम कंडीशन, ठीक है, ये वाला कंडीशन होगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका कंडीशन क्या होगा बच्चा? तो एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगा? तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये कंडीशन होगा, ठीक है। ये तीनों में क्या होता है बच्चा? ये तीनों में जो होता है वो पाई माइनस लेकर होता है। वो तीनों में क्या होता है? डायरेक्ट हो जाता था। साइन वर्स माइनस एक्स माइनस साइन वर्स एक्स, tan वर्स माइनस एक्स माइनस tan वर्स एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन इसमें क्या होगा? पाई लेकर पॉजिटिव होगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ होगा? मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मींस -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, एक तो प्रूफ कर देता हूँ। देखो पहला को मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ से। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा मान लिया, तो देन क्या होगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। और जब माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, लिखा जा सकता है इसको। देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब माइनस यहाँ ना रखकर माइनस कॉस के साथ लगा दिया। और जो माइनस कॉस थीटा जो लिखा हुआ है, नाउ समझेंगे बच्चा, जो माइनस कॉस थीटा जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। देखो माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है। पहले मैं माइनस कॉस थीटा को लिया, तो माइनस कॉस थीटा क्या होता है? पाई माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, किसके बराबर है? एक्स के बराबर। ये माइनस कॉस थीटा था, उसको मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो माइनस से कॉस थीटा होगा। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसे बेसिक नॉलेज है ट्रिगो का। इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। अब बताओ बच्चा, यहां से क्या इनवर्स पकड़ लेगा? इनवर्स में नहीं है तो इनवर्स पकड़ लेगा, तो उधर जाकर क्या पकड़ लेगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं, कॉस इनवर्स को इधर ले आओ। कॉस इनवर्स को मैं इधर ले आया और थीटा को राइट साइड कर दूं, प्लस हो गया थीटा। कॉस इनवर्स को इधर ले आया, थीटा को राइट साइड किया। अब थीटा का मान दे दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो गया क्या? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा क्या माने? देखो थीटा हम माने यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, देखो प्रूफ हो गया बच्चा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस में लिखा हुआ, ठीक है। थीटा का सिर्फ मान दे दिया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर? थीटा। और थीटा को क्या माने हैं? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। लिख दिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे एक ट्विस्ट था कि माइनस कॉस थीटा, उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। इनवर्स में नहीं, जाके इनवर्स पकड़ लिया, कॉस इनवर्स को राइट साइड, लेफ्ट साइड, और थीटा को राइट साइड, और थीटा का मान रख दो डायरेक्ट। प्रूफ हो गया, थीटा का मान जो माने थीटा, ठीक है। चलिए सतवां भी हो गया। चौथा हम लोग देखते हैं, मिटाते बच्चे लोग मिटा पे इसको। ठीक है, अगर अच्छा लगे बच्चे लोग तो शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। लोगों को बताएं, और मैं वादा करता हूं कि ठीक है, जो मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगा ना, वो मैं सिखा दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। कहीं दिल्ली, बम्बे, कोटा और पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लाखों रुपया खर्च होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारा चैनल को कंटिन्यू देखो और सही से पढ़ो। मैं वादा करता हूँ सबका भी ग्राफ नहीं देखें, ग्राफ हम देखने वाले हैं। टोटली का मैं भी ग्राफ बतलाऊंगा कि साइन वर्स साइन एक्स होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। किस एंगल में चेंज करेंगे तो कब एक्स नहीं होगा, सबको हम लोग बाय ग्राफ से डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। मैं भी चाह रहा हूँ कि अधिक से अधिक, ठीक है। कोरोना की वजह से क्या है कि सिलेबस मतलब बहुत कम खिंचाया है, क्योंकि मैं भी 1 से 1.5 महीना से स्टार्ट ही किया यूट्यूब,
बच्चे लोगों को भी काफ़ी प्रेशराइज किए तो मैंने स्टार्ट किया। तो मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक टॉपिक पढ़ा दूँ, तब फिर और डीपली पढ़ाऊँ, अधिक से अधिक सिलेबस को कंप्लीट करूँ। और आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर 12th का जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो चलेगा। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9304356302। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा मैं लाइव क्लास दूंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, ताकि 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आओ, ताकि आपको IIT करने में कम से कम जो 75% है, इस वर्ष तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस वर्ष के बाद जो आने वाले भविष्य में आपका मार्क्स नहीं रहेगा तो ये नहीं देखेगा कि आप कोरोना साल में पास किए हैं। आज से 5 साल के बाद ये नहीं देखेगा किसी यूनिवर्सिटी की कोरोना था, आपका मार्क्स कम था, इसको मर्सी कर दिया जाए, नहीं, वो आपको मार्क्स देखेगा, आज देखे कल देखे। अभी सरकार ठीक है, लिबरल है कि चलो 75% नहीं आएगा, वही बच्चा IIT में बैठेगा, लेकिन आने वाले समय में घातक है, आपको 75 मिनिमम लाना होगा अगर भविष्य संवारना है तो। ठीक है, वो अभी तो लोग इमोशनल डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट कि चलो इमोशनल डिसीजन मीन्स चलो 75 नहीं है, सिर्फ पास भी कर गया तो IIT बैठ सकता है। तो ये सिर्फ है इसी वर्ष के लिए एप्लीकेबल, आने वाला गवर्नमेंट आपको ये नहीं देखेगा, ठीक, इसलिए मार्क्स आपको लाना एनी हाउ। तो आप लोग क्या है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो और मैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मैं सारा सोल्व करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही सीरीज फिर IIT का चलेगा, प्रीवियस ईयर का सारा IIT का क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस पे, और 2 4 10 20 50 100 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, कांटेक्ट में, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। कितने बच्चे लोग? ओके, चलिए क्वेश्चन मैं इसको प्रूफ करता हूं बच्चा लोग, फर्स्ट का प्रूफ करता हूं, कोई भी प्रूफ करूं। एक साइन वर्स एक्स को थीटा मान लो, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, साइन थीटा। ठीक है, अब नाउ अब देखो बच्चा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा एक्स के बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर, एक्स के बराबर, यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, एक्स हो गया। अब क्या होगा, यह इन्वर्स में नहीं है तो इन्वर्स पकड़ लेगा, इन्वर्स में नहीं है तो इन्वर्स पकड़ लेगा, राइट, इन्वर्स में नहीं है तो राइट साइड जाके इन्वर्स पकड़ लेगा, अगर इन्वर्स में रहेगा इधर तो राइट साइड जाके इन्वर्स छोड़ देगा, नहीं है तो पकड़ लेगा, अगर है तो छोड़ देगा। अब थीटा को क्या करेंगे हम, थीटा को उधर कर दो, ठीक है, थीटा को उधर जाके ऐड कर दो, थीटा को उधर जाके ऐड कर देंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस में है, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब थीटा का मान बड़ा प्यार से रख दो, ठीक है, थीटा का मान प्यार से रख दो, क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। देखो आ गया, थीटा का मान रख दिया, प्रूफ हो गया। ठीक है, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स रख दिया और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, कुछ नहीं किया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान दे दिया एक्स है, इधर इनवर्स में नहीं था उधर जाके इनवर्स पकड़ लेगा, नहीं है तो पकड़ लेगा, है तो छोड़ देगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। ठीक है, एंड हो जाता है यहाँ पे, नहीं था पकड़ लिया, आगे पीछे कर दिया, थीटा का मान रख दिया। ठीक है, चलो डाली बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फाइव नंबर देख लो का प्रूफ, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, साइन इनवर्स 1/x, या कोसेक भी मान सकते हो, किसी को मान सकते हो, क्या मान ले, थीटा, देन 1/x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे लोग, साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। अब देखो बच्चे यहां से क्या लिखेंगे, कोसेक, पढ़े होंगे आप लोग, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब देखो कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां से देखो, अब क्या इनवर्स पकड़ लेगा, ये हमें जो निकालना है, अब यहां से ये पहले लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं बच्चा, देखो क्या लिखेंगे, अब यहां से लिख दो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा होता है। अब साइन थीटा का वैल्यू दे दो बच्चा, साइन थीटा का वैल्यू 1/x है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या 1/x तो x हो जाएगा, और थीटा बराबर दे दो यहाँ से, थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, दे दिया। थीटा का मान बताओ, थीटा क्या माने हैं, देखो थीटा क्या मान है, देखो साइन इनवर्स एक्स, थीटा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स। ये देखो ये प्रूफ हो गया बच्चा, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, इनवर्स में है उधर जाके इनवर्स छोड़ देगा, अगर इनवर्स में है तो छोड़ देगा, छोड़ दिया। ठीक है, और कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, साइन थीटा का मान क्या है 1/x है, तो x ऊपर चला जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1/1/x, x ऊपर गया, इधर जाके इनवर्स पकड़ लिया, इनवर्स में नहीं है देखो इनवर्स पकड़ लिया, नहीं है पकड़ लेगा, थीटा का मान दे दिया, थीटा का मान ये बोला। ठीक है, ऐसे ही भी प्रूफ कर सकते हो, देख लो यहाँ से ऐसे ही सेम चीज प्रूफ कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, बढ़िया ना। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x, ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, ऐसे ही टाइम भी होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बच्चा कि जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉट इनवर्स 1/x tan इनवर्स x होता है, लेकिन अगर लेस देन 0 होगा तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई। ठीक है, यहाँ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्लस पाई, x लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, लेस देन 0 के लिए वो होगा। देखो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ ऐसे होगा, ग्रेटर देन के लिए लेस देन के लिए होगा। ठीक है बच्चों, बाकी तो प्रूफ कर सकते हो बच्चों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।